आगे बढ़ने से थोड़ा और बात इसके बारे में जान लेना है। तो श्रुति प्रमाण जो अन्य निरपेक्ष कह दिया, अन्य प्रमाणांतर वाक्यांतर शब्दांतरों की अपेक्षा के बिना जो अंगांगी भाव को निर्णय कर देते उसका नाम निरपेक्षो रवः श्रुति। ये तो लक्षण किया, निरपेक्षो रवः अर्थात अंगत्व घटक कारकत्वादि का निर्णायक पद जो मंत्रों में है, वाक्यों में है, वैदिक वाक्यों में, उस पद को हम श्रुति प्रमाण का अथवा स्वतः विनियोजक। इसका दूसरा अर्थ क्या है? स्वतः विनियोजकत्वम श्रुते है लक्षणम, जो स्वतः ही विनियोग कर देने की सामर्थ्य वाला है, किसी अन्य की सहायता की अपेक्षा नहीं। अर्थ तो ही निकलता है। और ये तीन प्रकार का जिन्होंने वर्णन किया है, कौन क्या काम करते हैं भी तो जानना है। विधात्री श्रुति जो कि लिंगाध्यात्मिका है, अभिधात्री श्रुति व्रीह्यादि रूपा है, और विनियोक्त्री श्रुति जिसका विभाजन पूर्वक बाद में वर्णन करना है। विधात्री श्रुति क्या करती है? प्रवर्तना बोधिका। विधात्री श्रुति का काम इतना ही है, वो क्या करती है? प्रवर्तना को बोध करा देती है, भावना को बोध करा देती है, अथवा लिंग को नियोग। प्रवर्तना का दो अर्थ लिया है ना, कुमार भट्ट ने भावना और गुरुमत में नियोग प्रभाव। और किससे बोध हो रहा है? लिंग से, लिंगादि। ये विधात्री श्रुति है। विधात्री श्रुति क्या है? लिंगादि है, और उसका काम है प्रवर्तना को बोध कराना, जो कि कुमार भट्ट के दृष्टिकोण में भावना है और प्रभाकर गुरुमत के दृष्टिकोण में नियोग है। बोध कैसे कराते हैं श्रुति, विनियोग कैसे करते हैं, वो तो बाद की बात है। पहले और अभिधात्री को भी समझ लीजिए, विनियोक्त्री को समझ लीजिए, बाद में जाएंगे। और अभिधात्री करती क्या है? अभिधात्री व्रीह्यादि शब्द रूपा, व्रीह्यादि पद, व्रीह्यादि पद रूपा। एक किस चीज का बोध कराती है? शक्त्यर्थ बोधिका, शक्त्यर्थ बोधिका। और विनियोक्त्री श्रुति साक्षात अंग बोधिका, साक्षात अंग बोधिका, जो कि त्रिविधा है। अगले पृष्ठ में समझाएंगे कौन से तीन प्रकार का है, वो कैसे वो बोध कराती है। कोई भी श्रुति हो, चाहे विधात्री है, चाहे अभिधात्री है, चाहे विनियोक्त्री श्रुति है, वह तीन स्तर पर काम करता है। तब स्वबोध्य पदार्थ का कर्म में विनियोग कर देता है। क्या स्तर है वो? सबसे पहला उसके लिए आवश्यक है विधि बोधक शब्द। विधि बोधक शब्द की आकांक्षा अपेक्षा है। ये विधि बोधक शब्द नहीं है तो श्रुति कुछ नहीं काम कर सकती। दूसरे नंबर में आवश्यक पदार्थ उसके लिए विनियोग बोधक शब्द भी चाहिए। वाक्य में विधि बोधक शब्द होना और दूसरा नंबर विनियोग शब्द बोधक शब्द होना अति आवश्यक है। उस दोनों के बिना वाक्य का विनियोग श्रुति प्रमाण नहीं कर सकती। और तीसरी चीज जो वह ढूंढ लेती है, इन दो के होने मात्र से भी वो निकाल लेगी श्रुति प्रमाण, विनियोग संबंध बोधक शब्द को निकालना। विनियोग संबंध बोधक शब्द, ये तीन स्तर है। वाक्य में इन तीन चीज को ढूंढ लेगी श्रुति, तभी वह श्रुति प्रमाण स्ववाक्यार्थ पदार्थों को विनियोग कर देती है कर्मों में। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत दीजिए, व्रीहिभिर यजेत, व्रीहिभिर यजेत, व्रीहिभिर यजेत। यहां पर देखिए विधि बोधक शब्द है त, विनियोग बोधक शब्द है व्रीहि, संबंध बोधक शब्द है भिस, कर्णवाचक प्रत्यय। ये जो भिस है ये विनियोग का संबंध को बोध करा रहा है। अब वो कैसे दृष्टांतों को लेकर किस तरह से घटाती है विनियोग त्रिश्रुति। विनियोग में तो मुख्य रूपेण विनियोग त्रिश्रुति का काम है। ये तो हो गया विधात्र श्रुति, यह अभिधात्र श्रुति हो गया।
और इसी के आधार पर पूरा विनियोग होता है, जिसको हम कहते हैं विभक्ति श्रुति। क्या है ये? इस विभक्ति संज्ञा है ना, विभक्ति सुप्तिंग विभक्ति संज्ञा व्याकरण में, इसलिए इसका नाम विभक्ति श्रुति। देखिए वही कह रहे हैं, सापि त्रिविधा विभक्ति रूपा एकाविधान रूपा एक पद रूपा च इति। सामने अंतिम तीसरे वाली कौन सी? विनियोक्त्री। विनियोक्त्री श्रुति जो तीसरी है वो पुनः तीन प्रकार की है। पहला जो सुस्पष्ट होता है जैसे विभक्ति रूपा, दूसरा एकाभिधान रूपा। एकाभिधान को ही दूसरा नाम पहले बता चुके हैं, समानाभिधान रूपा। समानाभिधान भी कहते हैं। एक पद रूपा अथवा समान पद श्रुदय है, एक को समान पर्यायवाची है। तत्र विभक्ति श्रुत्या अंगत्वम यथा। उन तीन में से सबसे पहला विभक्ति श्रुतियों को समझा रहे हैं। वो किस प्रकार से विभक्ति श्रुति के द्वारा अंगत्व का निश्चय कैसे होता है वो प्रकार बताने जा रहे हैं। यथा व्रीभिर्यजति तृतीया श्रुत्या वीरहीनाम यागांगत्वम। यहां जो तृतीया श्रुति है भिस व्रीहि भी, तृतीय विभक्ति श्रुति है, उस तृतीय विभक्ति श्रुति के द्वारा व्रीहियों के अंदर याग का अंगत्व निश्चय हो रहा है। याग क्या हो गया? इसलिए अंगी शेषी, और अंग हो गया अथवा शेष हो गया व्रीहि। ठीक है ना? व्रीहि नाम यागत्व। लेकिन साक्षात तो नहीं होता है ना, आप सीधा धान को ले जाकर स्वाहा कर दोगे क्या? है? धान को तो कूटेंगे, अवघान है ना, अवहनन करना है, अवघात करनी है, छिलका उतारना है, फिर उसको पीसेंगे, चावल को आटा बनाएंगे उसकी, फिर उसे पुरोडाश बनेगा और वो पुरोडाश स्वाहा करके डाला जाता है। सही, आपका अंग तो पुरोडाश व्रीहि थोड़ी है। कहते हैं हाँ, किस प्रकार? इसलिए तदपि व्रीहि में जो अंगत्व आया हुआ है वह भी किस प्रकार आ गया? पुरोडाश प्रकृततया। पुरोडाश का प्रकृति होने से। ये पुरोडाश जो बना है वो किससे बना था? व्रीहि इसका मूल कारण है। इसे पुरोडाश प्रकृति होने के माध्यम से व्रीहि भी याग का अंग हो गया। क्योंकि जब आप पुरोडाश बनाएंगे तब तक व्रीहि पूरे का इस्तेमाल होगा ही नहीं, है ना? अब व्रीहि जो निर्वाप किया गया था, इतना आपने निकाल दिया, भाई 8 कपाल का व्रीहि पुरोडाश बनानी है, 8 कपाल पुरोडाश, तो उसमें अंदाज इतनी व्रीहि की जरूरत है, आपने उसको निकाल दिया। लेकिन उतनी व्रीहि को कूटा काटा, उसका भूसा निकले, सब कहाँ पुरोडाश में आ रहा है? पूरी की पूरी जितना आपने याग के लिए करके व्रीहि को अलग किया, पूरा का पूरा व्रीहि इस्तेमाल हो रहा है क्या? नहीं, कुछ तो उड़ गया, उठते वक्त कुछ छिलके निकल गए, छिलका भी तो निकाल दोगे, वो सब भी तो व्रीहि है ना, कि नहीं है? इसीलिए कहते हैं व्रीहि यद्यपि अपने आप में संपूर्ण रूपेण याग का अंग नहीं, क्योंकि हम व्रीहि को साक्षात याग में हवन में प्रयोग कर नहीं रहे हैं। अतएव तदपि व्रीहि में जो अंगत्व आया वह भी पुरोडाश प्रकृततया, पुरोडाश प्रकृति होने से उसमें अंगत्व मान लिया जाता। यथा दृष्टांत दे रहे, जैसे देखिए पशुना तो बोल दिया, उसका मतलब पूरा पशु उठा के थोड़ा डाल देंगे स्वाहा, बकरे को पूरा डाल दिया, ऐसा तो करते नहीं। तो करेंगे क्या? 10 जगह बताया गया है, पशु का 10 हिस्सा है। अग्रे हृदयेन हृदया हृदया अवद्यति, अथ वक्षसा अथ मेधसा, एक अलग अलग जगह बता दिया जहां के मांस आपको निकालना। हृदय के स्थान का मांस निकाल लो, मेधा के मांस निकालो, वक्ष के स्थल का मांस निकालो, जगह 10 जगह बताई गई है।
उस 10 जगह के ही क्षेत्र के उतनी ही मांस को निकालना है, वह हवन में हो। और बाकी से क्या करना है, पूर्व पक्षी कहेगा बढ़िया है 10 ही से कितना निकलेगा, थोड़ा तो गया 250 ग्राम 300 ग्राम, बाकी तो खाएंगे हम लोग। तब कहते नहीं नहीं, इड़ा भक्षण का मतलब यह नहीं है कि शेष पशु का आहार कर देना। शेष पशु को चट्टान नामक एक गड्ढा खोदने बोला है। नैऋत्य दिशा में, यज्ञ मंडप की नैऋत्य दिशा में गड्ढा खोदना है। पशु के ऊपर निर्भर है गड्ढे का माप भी, कितना लंबा चौड़ा कितना गहरा है, सब पशु के ऊपर डिपेंड, कौन से पशु आप यज्ञ कर रहे हैं। अश्वमेध है तो अलग, और सामान्य रूपेण जिसमें कोई विशेष नाम नहीं लिया पशु का, छागस्तो अविशेषात एक सूत्र बना दिया 6ठे अध्याय का अंत में, छागस्तो अविशेषात बकरे को ले लेना। उसी हिसाब से गड्ढे का नाप को खोदना है और शेष पशु को उसमें गाड़ देना है, खाने के लिए विधि नहीं है। फिर ईड़ा भक्षण क्या है, तो बोलते हैं मांस जो आपने निकाला था वो सब स्वाहा कर दो, करने के बाद में जो उसमें लगा हुआ है, लगा हुआ मांस तो रहेगा नहीं, मांस का रस्सी लगा हुआ है, उसको भी कहा कि भाई उसमें जो है प्रणीत पात्र में जो जल है उस जल से उसको धो, उसके बड़े इसको पाठ करना पड़ता है इसको पवित्र करने के लिए मंत्रों का। फिर उसको सबसे पहले वशटकार होता को देना, फिर अमुक को दो अमुक को दो। 5 लोग हैं, यजमानो पंचमहा बोला, 5वां यजमान, 5 लोग ही ले जाएंगे। 18 पंडित हैं तो 18 ही खाएंगे, वो खाने के लिए है भी नहीं, इतना बचेगा कहाँ से है, चाटने के लिए भी जगह नहीं मिलती वहां, इतना है ही नहीं। तो मजबूरी में क्या करेगा, उसको पानी घोल करके उस रस में 5 लोग बांट के खाने का विधि है। लेकिन लोग कर्मकांडी लोगों में थोड़ा रसनेन्द्रिय का नियंत्रण के कारण से कालक्रमेण क्या विकृति आ गई थी और लोग शेष पशु खाने लग गए, और उपचार के लिए थोड़ा सा टुकड़ा उठा के गड्ढे में डाल दिया, कोई हाँ विधि तो पूरी हो गई, टुकड़ा डाल दिया हमने गड्ढे में डाल दिया ना, विधि तो पूरी कर दी, और बाकी अपना खा लिए, वो चमड़ा उमड़ा निकाल के डाल दिया, बाकी मांस खा लेते थे। यही सब का विरोध बौद्धों ने की, इसी विकृति के अनुसार रास धर्म का हो गया अंत में, तो आचार्य शंकर का आगमन हुआ था। लेकिन शास्त्र के अनुसार कहीं भी मांस भक्षण कहीं भी नहीं, हाँ स्पर्श। यथा पशो हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया यागांगत्व, जैसे पशुना यजेत ये मंत्र है, अब इस मंत्र में पशु को सीधे तो याग का अंग नहीं है, किंतु पशु का हृदयादि रूप हवि प्रकृतितया, हृदय रूप आदि जो 10 स्थान बताया गया है उन हविष का प्रकृति है पशु, तद्वारा ही पशुओं में याग के प्रति अंगत्व स्थापित हुआ। जैसे उसी प्रकार से पूर्णाश प्रकृति के होने के द्वारा व्रीहि में भी याग का अंगत्व आ गया। पूर्णाश क्यों नाम पड़ा, इसका नाम पूर्णाश क्यों पड़ा, जो रोटी जैसा बना के उसको टुकड़ा बना के डाला जा रहा है, कपालों के ऊपर अष्टाकपाल, एकादश कपाल, द्वादश कपाल इत्यादि जो होते हैं, तो क्यों, इसका भी अर्थ पुरा देवतानाम अग्रे, पुरा देवतानाम अग्रे दास्यते दीयते, दाश्री धातु है, दास्यते उसका अर्थ कर रहे हैं दीयते असौ इति, द का ड हो जाता है छांदस, पुरोडाश व्याकरण में सूत्र भी इसको पुरोडाश बन गया, पुरोदास दास्यते, दाश्री धातु है, दास्यते उसका अर्थ कर रहे हैं दीयते असौ, तालव्य शकार है ना, दंत शकार नहीं, दास्यते दीयते असौ इति पुरोडाश, दकार को डकार होकर के पुरोडाश, देवताओं के सामने इसको प्रस्तुत कर दिया जाता है, इसलिए उसका उस हविष का नाम पुरोडाश रख दिया। एक और दृष्टांत दे रहे हैं, ये तो साक्षात याग का अंग हो गया कि व्रीहि को पुरोडाश बना करके साक्षात हम याग में डाल रहे हैं। कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो साक्षात क्रिया में अनुभव नहीं हो सकता, याग और होमात्मक क्रियाओं में सीधा अनुभव रंग से कैसे करोगे,
रंग को क्रिया ज्ञान में करेंगे, लाल रंग से क्या करोगे? केवल लाल रंग तो ला भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। लाल रंग से खरीदो, लाल रंग से कैसे खरीदेंगे? कि लाल रंग कोई ऐसा मूर्त वस्तु नहीं है जिसको देख कर कोई चीज खरीदा जाए। लाल रंग के कपड़े से खरीदो बोल दो भी ठीक है, समझ में आता है, लाल रंग का कपड़ा दे दो और कोई चीज खरीद लो उसके बदले में। पहले जमाने द्रव्य विनिमय था ना, ये कि कर्मकांड में द्रव्य विनिमय, पैसा वैसा होता नहीं था। ये तो बहुत बाद में पैसे का प्रथा चला, बहुत बाद में, जब भारत से विदेशों में व्यापार करने लग गए राजा लोग, तब। उससे पहले यहां अंतर देश के भीतर ही भीतर क्या होता था? द्रव्य विनिमय होता था। एक सामान दे दूसरे सामान ले लिया, चीनी दे दिया, दाल ले लिया, ऐसे जब व्यवहार। इसे डुक्रीय द्रव्य विनिमय धात्वर्ती ऐसे कर दिया पाणिनि ने। दृष्टांत तो ही है यहां पर भी। जब सोम याग करता है व्यक्ति, सोम को खरीदना पड़ता है। वो पहले पंडित लोग तैयार करके रखते हैं, व्यक्ति सोम लेकर के आता है और यजमान का देता है। हिरण्य ने क्रीणाति, एक सोना का टुकड़ा दिया और वो कहते इतना सोम, इतना ही देगा सोम। कहते भाई और हमको सोम छे, मैंने कुछ और माल था। वाससा क्रीणाति, फिर एक कपड़ा देता है, धोती होती दिया तो वो थोड़ा और दे देगा, और सोम चाहिए। कहते अपरम द्रव्यम दियम, अब क्या दो? अरुणया पिंगाक्षा ये कहायन्या गवा सोमं क्रीणाति। 10 चीजें हैं वहां, 10 बार में पूरा माल हो देगा सोम को, लता को, 10 बार में। वहां मंत्र आया अरुणया पिंगाक्षा एक हायन्या गवा सोमम क्रीणाति। गवा सोमम क्रीणाति, गौ के द्वारा सोम, गौ देगा और सोमलता ले लेगा, एक गाय देगा। गवा तृतीया के क्वेश्चन है, गो भी नहीं बोल रहे हैं, इसे एक गाय के द्वारा सोम का ग्रहण करेगा। लेकिन कैसी होनी चाहिए वह गाय? एक हायन्या, 1 साल आयु की होनी चाहिए। हायन कहते हैं वर्ष को, साल को। 1 साल से ज्यादा आयु का नहीं, 1 साल से छोटी आयु का नहीं होनी चाहिए। पिंगाक्षा, पिंगल वर्ण के आंख होनी चाहिए, सफेद आंख नहीं। रंग क्या है? हल्का पीला लाल मिश्रित पिंगल वर्ण का आंख होनी चाहिए। पिंगे अक्षिणी यस्या सा पिंगाक्षा, एकम हायनम यस्या सा एक हायनी तया एक हायन्या। पिंगल है वर्ण आंखों के जिसका, ऐसी जो गाय, उस गाय के द्वारा खरीदना है। एक है साल आयु जिसका, ऐसी गाय के द्वारा खरीदना है। और अरुणया कह दिया, अरुणवता नहीं बोला यहां, अरुणया, अरुण रंग वाली, ये अर्थ नहीं निकाल सकते, मुझ तो फेंक गया यहां नहीं। अब यार चक्कर में फंसा, भाई मीमांसक सोचने लग गए फिर ये कैसा होगा। ये तो समझ में आ रही है, पीली आंखों वाली गाय, 1 साल वाली गाय और लाल से खरीदो, सीधा बोल दिया अरुणया सोमं क्रीणाति, अन्वय होगा। लाल के द्वारा सोम का ग्रहण करो, और लाल के द्वारा कैसे ग्रहण करें? लाल रंग से कैसे खरीदा जाए? तो दिया ना, विशेष अब करना पड़ेगा ना, तो कैसे करो? मत रचना करनी पड़ेगी, अरुणवता गवा बोलना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा? वही आगे कह रहे देखिए, इत्यस्मिन् वाक्ये आरुण्यस्यापि तृतीया श्रुत्य क्रियांगत्वम। ये तो स्पष्ट है, लालिमा जो रंग है यह भी क्रयण का अंग है, प्रत्येक वस्तु क्रयण का अंग है। इसी को पृष्ठाधिकरण बोलते हैं मीमांसा में। सिद्धांत कौमुदी में आया ना वहां, मुनित्रयम नमस्कृत्य तदुक्ति ही परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयम विरच्यते। मंगलाचरण में मुनित्रयम नमस्कृत्य है ना, वो त्रय शब्द मुनि के साथ कैसे अन्वय होगा? त्रयाणाम मुनि नाम समाहार है, समाहरण में संख्या के अन्वय होता है, तभी तो तय प्रत्यय हुआ मुनित्रयम। अब संख्या को मुनियों में अवय नहीं कर सकते, 3 अवयवों वाले मुनि, ऐसा समुदाय है जिसमें 3 मुनि अवयव है।
यह अर्थ है उसका वास्तव में। लेकिन मुनि शब्द का विशेषण 3 कर नहीं सकते प्रत्येक के आधार पर। 3 अवयवों वाला समुदाय, त्रैप का अर्थ हुआ त्रैप का। वे अवयव कौन है? मुनि, यह अर्थ होगा। 3 अवयवों वाला समुदाय त्रयम केते अवयवा मुनया। मुनि का विशेषण 3 नहीं हो सकेगा। तब कहते हैं बिना त्रिशब्द को किसी द्रव्य के साथ संबंध किए सीधे अवयव अवयव भाव की व्याख्या नहीं हो सकती। यदि वे संख्यावाचक शब्दों से ही तैप का विधान हुआ, लेकिन वह संख्यावान वस्तु का बोधक होगा, तभी अवयव अविभाव संबंध प्रत्यार्थ के साथ जुड़ सकेगा। फिर वो कैसा होगा? तब त्रि को मुनि के साथ संबंध जोड़ो और मुनि को अवयव के साथ जोड़ दो। इसको कहते हैं प्राष्टिक अन्वय, पीठ से पीछे से अन्वय कर देना, सीधा अन्वय नहीं हो रहा। इस तरह से यहां पर भी अरुणया का कृणाति के साथ सीधा अन्वय नहीं हो सकता। क्रयण को आप अरुण लाल रंग से खरीद नहीं सकते कोई चीज को, और रंग होगा तो किसी न किसी द्रव्य में विद्यमान होकर के ही क्रयण के साथ संबंध हो सकता। तो वही करें आरुण्यस्यापि तृतीया श्रुतिया क्रयांगत्व, लेकिन तदपि गो रूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा न तो साक्षात, वह भी गो रूपी परिच्छेदक के द्वारा ही होगा। क्योंकि संख्या हमेशा परिच्छेदक है, गुण हमेशा परिच्छेदक है कि नहीं? संख्या आदि जो गुण है ये क्या है? ये परिच्छेदक होते हैं। किनका परिच्छेदन करते हैं? परिच्छेद कौन है? द्रव्य। सदा द्रव्य ही परिच्छेद्य होगा, और संख्यादि गुण अथवा क्रिया अथवा जाति ये सारी चीजें क्या है? परिच्छेदक हैं। इनको हम इसलिए कहते हैं अमूर्त पदार्थ है, और ये है मूर्त पदार्थ। द्रव्य रूपी मूर्त पदार्थों के साथ संबंधित होकर के ही जाति क्रिया गुण आदि परिच्छेदक के माध्यम से हम कोई भी व्यवहार कर सकते हैं। बिना द्रव्य से संबंधित हुए सीधे सीधे हम किसी भी व्यवहार को हम कर नहीं सकते। आप कहा जाए सफेद लाओ सफेद लाओ, अरे सफेद क्या लाऊं भाई? आप पूछोगे नहीं पूछोगे? सफेद चूना लाऊं, ये सफेद रंग का दूध लाऊं, सफेद रंग का कपड़ा लाऊं, ये सफेद कागज लाऊं, क्या लाऊं? बिना उस द्रव्य को कहे आप सफेद लाओ बोलने से कोई कुछ नहीं ला सकता। जमाने में तो केवल गाय का धन मानते, बाकी किसी को तो धन नहीं मानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जहां विधि क्या है, जिससे खरीदने बोला उसे खरीदा जाएगा। उस समय वो तो दक्षिणा के लिए गौ को धन कहा, ये नहीं कहा कि व्यापार के लिए सब चीज के लिए जो है गोधन होता था। द्रव्य विनय का मतलब क्या था अभी मैंने शुरू में बताया, इसलिए चीनी दो, और चीनी का अंदाजे था कि भाई इतना चीनी देंगे इसको इतना दाल देगा, ऐसे व्यवहार थे सारे, सब व्यवहार। कहीं घी दिया ऊपर से उसे नारियल ले ली, कुछ भी ले सकते, कुछ भी दे करके। वो तो आपसे समझी की बात थी, समझदारी थे, रहती थी भाई इतना ये चीज दे रहा है तो उसको इतना मूल्य का इतना चीज अंदाज दे देना है। अनादिकालीन परंपरा द्रव्य विनय का यही था। और हाँ, यज्ञ कर्मकांड आदि जो होता था, वहां जब दक्षिणा देने वाली जो बात होती थी, तब कहा गया गौ ही धन है, गौ ही दक्षिणा दिया जाता था। और ये उपनिषद में आप देखते हैं 1000 गाय एक सांड के साथ दे दिया याज्ञवल्क्य को, जनक ने। वो जो यज्ञ का अंग रूपेण हो या विद्या का अंग है, गुरु को दक्षिणा देना इत्यादि रूपेण जब होता था, तब गौरूपी धन का व्यवहार होता था। और अन्य क्रयण में खरीदारी के लिए गौरूपी धन का प्रयोग होना कोई जरूरी नहीं था। कोई भी चीज दो, कोई भी चीज लो, वो आपस में अपना व्यवहार चलता है। तो इसलिए कहते हैं तदपि गौरूप द्रव्य परिच्छेद द्वारा गौरूपी द्रव्य का परिच्छेदन करती हुई लालिमा, यह रंग क्रयण का अंग होएगा, न तो साक्षात।
क्यों? हेतु दे रहे हैं अमूर्तत्वा, मूर्त द्रव्य है ही नहीं जिसके द्वारा हम कोई व्यवहार करें। जाति को बोले मनुष्यत्व जाति लाओ, अरे मनुष्यत्व जाति को कैसे लाएंगे? मैं मनुष्य को लाऊंगा तब तो मनुष्यत्व जाति आएगा उसके साथ। अब केवल मनुष्यत्व जाति लाओ, कैसे लाएंगे? मनुष्य को पकड़ के लाना पड़ेगा तभी उसके साथ मनुष्यत्व जाति आएगी। इस तरह से क्रिया भी जाति है, गुण है, ये सब अमूर्त पदार्थ हैं। अमूर्त पदार्थ कभी भी द्रव्य रूपी परिच्छेद्य के सहायता के बिना ये जो अमूर्त परिच्छेदक हुआ करते हैं उनसे कोई भी व्यवहार नहीं हो सकता। अतएव क्रयण में अरुण रंग का साक्षात अन्वय नहीं हो सकता। अतएव अरुणया का अर्थ कर दिया अरुणवता गवा, गौ के साथ अन्वय करते हुए, अर्थात अरुण रंग और क्रयण इन दोनों के बीच में अंगांगी भाव है, लेकिन वह अंगांगी भाव साक्षात ना होकर के बीच में गौ खड़ी है, ऐसा हो जाएगा। होना चाहिए मंत्र के आधार पर सीधे, लेकिन ये नहीं होगा, ये तो द्वारा होगा। अरुण गौ का विशेषण होकर के गौ क्रयण का अंग होएगा। प्राप्त मंत्र के आधार पर क्या है? अरुण का क्रयण के प्रति साक्षात अंगत्व तृतीया श्रुति से अरुणया क्रीणाति ऐसा अन्वय होगा। और बाकी दो में समस्या इसलिए नहीं क्योंकि बहुरी समास है ना। एकम हायनम यस्या सा बहुरी समास हो गया, वहां स्वतंत्र अन्वय नहीं होगा। एक हायन्या क्रीणाति ऐसा अन्वय नहीं कर सकते, क्यों? बहुरी समास है। पिंगाक्षिया में भी बहुरी समास है, पिंगी अक्षणी यस्या सा, इसलिए वो तो अपने आप गौ का विशेषण सिद्ध है, उनको स्वतंत्र रूपेण क्रीणाति के साथ संबंध नहीं कर सकते, अन्य पदार्थ प्रदान है। लेकिन अरुणया में ऐसा कुछ नहीं है, न कोई समास हो रखा है, न मत्वर्थ दिखाई दे रहा है वहां प्रत्यय। इसीलिए अरुणया को क्रीणाति के साथ सीधा अन्वय करने के लिए कोई कोशिश जब करता है तब एक सिद्धांति कहता है आपका कहना बिल्कुल ठीक है। तृतीय विभक्ति श्रुति के आधार पर अरुण शब्द का क्रयण के साथ में अंगांगी भाव तो निश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु वह अरुण रंग अमूर्त होने के नाते केवल अरुण रूपी गुणवाचक रूपवाचक शब्द से, रूपवाचक वस्तु से आप कभी क्रयण नहीं कर सकते। अतएव वह कोई परिच्छेद को ढूंढता है, वह परिच्छेदक तो समीप में स्थित सन्निधि में स्थित गौ को ही वो अपना परिच्छेद बना लेता है। तो अरुणत्व विशिष्ट गवा क्रीणाति ऐसा अनुभव हो जाएगा। गाय का अरुणा नहीं, अरुणा बोलेंगे ना, बोलने से क्या फर्क पड़ता है? अरुणया क्रीणाति, अरुणया क्रीणाति स्त्रीलिंग प्रयोग हुआ, इसमें एक जोर ने गौ का विशेष होना चाहिए क्या? अरुणया छागा, अरुणया अजया, कुछ भी ले सकते, स्वतंत्र अन्वय हो सकता है। आप उस वाक्य में होने के कारण से सोच रहे हैं हम लोगों से मतलब नहीं, विमान से कहते हैं मेरे क्या मतलब है, हम वाक्य को टुकड़ा कर देंगे ना। अरुणया क्रीणाति अलग कर लूंगा और पिंगाक्षय कहना गवा सुन क्रीणाति अलग कर दूंगा, क्यों नहीं? वो तो होगा। अथवा इसलिए सन्निधि प्रमाणात, ये सुना नहीं क्या? मैं क्या बोला अभी? सन्निधि प्रमाणात, सन्निधि भी प्रमाण तो मिलता है, अन्य चीज नहीं ला सकते हो, इसीलिए प्रश्न ही उठा कि अरुण का क्रयण के साथ अंगांगी भाव है, सिद्धांत बोल रहा कोई संशय नहीं। लेकिन अमूर्तत्वाद साक्षात नहीं हो सकता क्रयण से, तो केन द्वारा तो कुछ भी आ सकता था। तब सन्निधि प्रमाणात एक वाक्य सत्वाद, इसको एक वाक्य मान करके एक वाक्य सत्वाद अरुण को गौ का विशेष विशेष भाव कर दिया। इसको कहते हैं पृष्ठान्वय। इसका नाम क्या है ऐसे करने का? पृष्ठान्वय। साक्षात अन्वय नहीं होकर के पृष्ठान्वय। प्रिय लिखने में दिक्कत हो रहा है, पता नहीं इस तरह पेंट करने के बाद भी गड़बड़ी है। पृष्ठान्वय। और अब तीसरा व्रीहीन प्रोक्षति, ये द्वितीय श्रुति का दृष्टांत है। तृतीय श्रुति का दो दृष्टांत है, एक मूर्त का एक अमूर्त का, है ना। पहला वाला कौन सा था? व्रीहिवीर यजेता, मूर्त वस्तु था व्रीहि, और दूसरा दृष्टांत अरुणय पिंगाक्षया, यह अमूर्त का दृष्टांत था।
दोनों तृतीय विभक्ति के द्वारा मूर्तामूर्त के अंगांग भावत्व को सिद्ध कर दिया। और अब पुनः मूर्त में जाता है, लेकिन द्वितीय श्रुति है व्रीहीन प्रोक्षति, इसलिए जानबूझ के उठा रहा है। पहले आपने देखा था व्रीही फिर यजेता, है ना, वहां क्या था, व्रीही जो है याग का अंग था, इसमें अंगत्व था, लेकिन अब ठीक उल्टा होगा। व्रीहीन प्रोक्षति में व्रीह और प्रोक्षण के बीच जो अंगांगी भाव है वह व्रीही प्रोक्षण का अंग हो जाएगा, है उल्टा काम करना है। यहां व्रीही याग का अंग था, या व्रीही प्रोक्षण का अंग हो गया, पूर्व पक्ष बोलेगा तो सिद्धांत कह रहे नहीं, प्रोक्षण व्रीही का अंग है। व्रीही में के कारण से याग से अपूर्व सिद्ध हो रहा था, और यह व्रीही प्रोक्षण का अंग कोई फायदा नहीं है। इन प्रोक्षण एक क्रिया है, जल से छिड़कना। सिद्ध स्वरूप वाला व्रीही में प्रोक्षण के द्वारा आप अपूर्व पैदा कर रहे हैं। यह साध्य रूप याग में सिद्ध स्वरूप वाला व्रीही को इस्तेमाल करके अपूर्व को पैदा कर रहे हैं। जिसमें अपूर्व होने वाला है वो अंगी हो जाता है, अंग हो जाता है। यहां अपूर्व किसे पैदा होगा, व्रीही में। प्रोक्षण करने से व्रीही शुद्ध हो रहा है ना, कि नहीं हो रहा है? प्रोक्षण का फल है व्रीही की शुद्धि। इसलिए कहते हैं व्रीहीन प्रोक्षति प्रोक्षण से व्रीहंगत्व द्वितीय शर्त, उल्टा प्रोक्षण क्या हो जाएगा, व्रीही का अंग हो जाएगा। तो व्रीही के प्रति प्रोक्षण में अंगत्व, और यह व्रीही में अंगत्व था, इसलिए याग में व्रीही अंग, ऐसा यदि कहना हो लिखना पड़ेगा, व्रीही में प्रोक्षण अंग हो गया। प्रोक्षण से व्रीहंगत्व द्वितीय श्रुतिया, द्वितीय श्रुति प्रमाण से हम क्या मान रहे हैं, प्रोक्षण को व्रीही का अंग मान रहे हैं। क्यों, तच्च प्रोक्षणम न व्रीही स्वरूपार्थम। आप प्रोक्षण करें ना करें, करें या ना करें, तो व्रीही का स्वरूप में कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? व्रीही तो व्रीही रहेगा। व्रीही का स्वरूप सिद्धि में कोई उपयोग नहीं है प्रोक्षण का। प्रोक्षण किए बिना भी व्रीही का स्वरूप सिद्ध है। आप प्रोक्षण कर लिए, इतने से व्रीही का स्वरूप में कोई विशेष फर्क होने वाला नहीं हो, लाल तक पीला हो जाएगा, कुछ तो होने वाला नहीं। न दो चार दाने अपने बढ़ जाएंगे क्या, कुछ भी होगा नहीं, जो है वैसे पड़ा रहेगा। इसे तो मानना पड़ रहा है ना प्रोक्षण को व्रीही का अंग, ये लाना है अदृष्ट अपूर्व, इसी का नाम अंगापूर्व है। प्रोक्षण रूपी अंग का अनुष्ठान करने से व्रीही में एक अंगापूर्व पैदा हुआ। तादृश व्रीही को कूटने पर अवहनन जन एक और अंगापूर्व से पैदा हो गया। इस तरह से अपूर्व बढ़ते जाते हैं तो पूर्णाश बनता। ऐसा विलक्षण अपूर्वों से संपन्न पूर्णाश से याग, इसलिए कहते हैं तच्च प्रोक्षणम न व्रीही स्वरूपार्थम तस्य तेन विनाप्युपपत्ते है। क्योंकि तस्य मने व्रीही स्वरूप, व्रीही का जो स्वरूप है वह तेना प्रोक्षणेन विनापि, प्रोक्षण किए बिना भी उपपत्ति उपपन्न है। किंतु अपूर्व साधनत्व प्रयुक्तम, अंगांगी भाव क्यों, पर अपूर्व के साधनत्व प्रयुक्त उसके अंदर अंगत्व मान रहे हैं। व्रीही में एक विलक्षण अपूर्व का दृष्ट पैदा हो गया प्रोक्षण करने से। व्रीहीन अप्रोक्ष्य यागानुष्ठाने अपूर्वन उपपत्ति। यदि व्रीहियों को प्रोक्षण किए बिना ही आप सीधे पूर्णाश बना दो, उसको छिलका उतार के सारा काम कर करके उसे यदि याग कर भी लोगे, उस याग में अपूर्व की सिद्धि नहीं। व्रीहीन अप्रोक्ष्य याग अनुष्ठाने अपूर्व अनुपत्ति है। एवं सर्वेषु अंगेषु अपूर्व प्रयुक्तम अंगत्वम बोध्यम। नहीं, वो तो निर्भर होता है कि मुख्य द्रव्य ही बिगड़ जाए, मुख्य द्रव्य बिगड़ जाए। जैसे मान लीजिए चटनी में जहर थी, केवल चटनी में जहर है, पड़ गया भूल से, भाग्य से भोजन कर रहे हैं आप, उतना से जहर को खास अंतर नहीं पड़ेगा, थोड़ा ही तो जहर गया ना। चटनी में कितना जाएगा, कितना खाओगे चटनी, 1 चम्मच। और यदि मतलब भात में जहर डाल दी जाए, पूरे भात में जहर है, तब क्या करो? दोनों में अंतर नहीं है, बहुत अंतर है।
क्वांटिटी है ना, क्योंकि तुम खाओगे कितना, क्वांटिटी की बात जब आ रही है तो क्वालिटी क्यों ला रहे हो? यहाँ क्वांटिटी अपूर्व, क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। 25 अपूर्व पैदा होना है, व्रीहि से लेकर के निर्वाप से लेकर के क्वांटिटी की बात हो रही है, क्वालिटी का नहीं। कितनी अपूर्व जन्य हो या उतने स्टेप पूरा अनुष्ठान करना है, उतनी स्टेप से उतना अपूर्व पैदा हो गया। यह संख्या कृत अपूर्व है। इसलिए एकाध अंग ऐसा हल्का फुल्का कोई अंग से जिससे साक्षात याग में संबंध ना हो, ऐसे छोटे मोटे अंगों में कोई अपूर्व की गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फल में न्यूनाधिकता आ जाती है। लेकिन मुख्य चीज क्या है? पूर्णाश। उसी में होने वाला अपूर्व बिगाड़ दिया आपने, उसका जड़ को उखाड़ दी। शुरू कहां से होना है? व्रीहि का प्रोक्षण से। बिना नींव का मकान खड़ा कर रहे हैं तो सारा पूर्णाश सत्यानाश हो गया, तो याग कहां से ठीक होगा? पूर्णाश का स्वरूप ही असिद्ध हो गया, अतः याग का स्वरूप ही खत्म हो गया। ये तो अंगा प्रारंभ का है ना, प्रारंभ का है, जड़ है ये। यही गड़बड़ हो गई, आगे भले ठीक कर लो कुछ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नहीं मानते मीमांसक। बहुत सावधानी कर्मकांड में, तो इतना ज्यादा सावधानी। एक बार एक यज्ञ मंडप बनवाने में लग गए, वो पंडित आए थे दक्षिण से, वो गोकर्ण के थे, सामवेदी ब्राह्मण लोग बना रहे थे, वेदी चयन हो रहा था। अब वो संस्कृत में बोलते थे, यहाँ के जो कर्मचारी लोग जो मजदूर है वो तो संस्कृत जानते नहीं, तो हमको पकड़ ले, भाई आप बीच में खड़े रहो, बोलो क्या बोलते हैं। अब वो क्या है, धागा है, खंबा है ना, खंबा जो गाड़ते हैं वह अर्धम वेद्यम अर्धम भई ही बोला है। ऐसे वो कोने के खंबे होने चाहिए, तो ठीक आधा जो खंबा गोलाई है, आधा वेदी के भीतर आधा बाहर। अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको गोल नाप लिया, नाप के मार्क कर दिया, आधा ही आधा है। अब वो गाड़ दे रहे, अब गाड़ दो, इधर से ठोकाओ उसमें, नहीं बनी अतर को तो यहाँ चला गया, और फिर इधर ठोक रहा तो तत्र परेशान कर 3 घंटा एक एक खंबे गाड़ने में दिमाग खराब। बिल्कुल धागा लिए बैठे हुए हैं, इतना सा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, एक सूत के भी बराबर आगे पे। अर्धम अंतर्वेदी अर्धम बहिर्वेदी का मतलब क्या है? श्रुति है, चलेगा यहाँ की भाषा है, चलेगा क्या है, फर्क क्या पड़ता है, चलेगा। नहीं हुआ बोलता था पंडित। एक कर्मकांड है, यहाँ चलेगा नहीं होगा, यहाँ तो बिल्कुल पक्का होना चाहिए काम। मैंने कहा खंबे गाड़ने में हाल कर रहा है, और पता नहीं गाय को भी देखेगा ये अभी। मैंने कहा पहले गाय को धो अच्छी तरह से, नहीं तो कहे इसके गोबर लगा हुआ है, इसका दूध निकालेगा तो कल हवन में उपयोग नहीं आएगा। अब वो वहां से वहां आने से पहले मैं भागा और गाय को बढ़िया धुलाया, सब तैयार, गौशाला साफ कराया सब। फिर मैंने कहीं दिमाग में आ जाए पंडित, फिर गए कल के कर्मकांड पर खराब हो जाएगी। और रामान जी महाराज कहते भाई तुम थे इसलिए तो हो गया, नहीं तो नहीं होता। यहाँ कौन करता कर्मकांड? सवेरे से रात दिन रात लगे रहे, 1 सप्ताह तक परेशान हो, न नींद है न कुछ, भाग रही। और जब शुरू हो गया सब ठीक ठाक, पंडित बोले नहीं आप विश्राम करो। मैंने कहा अच्छा आज सोने को मिला है। वो एक ओम नमः शिवाय का 7 करोड़ लिखवाए थे लोगों से, भक्तों से, उसकी सब पुस्तकों का हवन किया 12 घंटे। तब देखा हालत ये पंडितों के कैसे कर्मकांड होता है। हम लोग चलता है, सब कुछ चलेगा वहाँ, इसलिए सही जो कर्मकांडी होगा किंचित भी समझौता नहीं करता है, यथासंभव। वो कहता है कि 100% पूर्ण परिपक्व हो ही नहीं सकता है सही, लेकिन फिर भी यथासंभव हमें करना चाहिए। क्यों स्वीकार कर ले, प्रयास करो, 2-3 घंटा लगाओ। 2-3 घंटा लगाने के बाद थक गए, जितने में हो गए होने दो, बस ठीक है। अब परिश्रम पूर्वक अपने रुका है, कोई बात नहीं, लगा दिया हाँ ठीक है चलो भाई, ठीक है चलो भाई, ये नहीं होगा। इस तरह से अपूर्व जब देखते हैं पंडित लोग, उतने तक भी देखते हैं, जबकि उसका याग सीधे कोई संबंध नहीं। क्या खंबा गाड़ना है, उसका हवन में क्या मतलब है? छप्पर बांधनी है, छाया है, हो गया चलेगा, यहाँ की भाषा के हिसाब से चलेगा बोलना चाहिए। पंडित कहते नहीं, यहाँ भी नाप वो इतना वो आगे पीछे भी हुआ, उसके बाद और मुसीबत दूसरी खड़ी हुई थी वहाँ,
क्या वो लंबाई में गड़बड़ा गया, अरे ज्यादा तुमने गड्ढा कर दी, फिर निकालो पूरा, फिर गाड़ नीचे पत्थर डाल करके। इतना ही ऊंचा होना चाहिए, आधा अंदर होना चाहिए आधा बाहर। अब पूर्णाश तो साक्षात यज्ञ में डालने वाला वस्तु हविष्य, उसमें कैसे कोई समझौता करेगा, कोई बात नहीं। इसलिए अपूर्व में इतनी महत्व है, हम लोग उस दृष्टिकोण से किए नहीं, न करते हुए कोई देखे नहीं, इसलिए हम उसको ढीलेपन से ले लेते हैं। जब पल्ला पड़े ना ऐसे लोगों का तब पता चलता है कि कर्मकांड क्या होता है। पूरा अपूर्व पर ही पूरा टिका। केवल मीमांसा है नहीं, सभी पुण्य अंतकरण शुद्धि क्या है, वेदांत पे अंतकरण शुद्धि चलाता है। अंतकरण शुद्धि पुण्य के अलावा है क्या, पापों को धोना है, शुद्ध कर देना है, सफाई करना है, और पुण्यों की फलाकांक्षा नहीं करना है। वहां भी तो ये अपूर्वी तो बात कर रहे हैं, और है क्या। मैंने जितने भी आस्तिक हो, चाहे नास्तिक दर्शन भी, नाम अलग दिया, जैन दर्शन ने पुद्गल नाम रख दिया। श्लोक सुनाया था मैंने, बौद्ध भी मानते, सभी मानते। उसके बिना जीवन का आधार ही नहीं बनता है ना, किस आधार पर जन्म मृत्यु की व्यवस्था देंगे। अपूर्व को, पुण्य को कुछ तो बोलना ही पड़ेगा नाम उसको। इसे एवं सर्वेषु अंगेषु, इस तरह से सभी अंगों में, क्या द्वितीय श्रुति का व्रीहि की बात नहीं, कोई भी अंग हो, सभी अंगों में अपूर्व प्रयुक्त अंगत्व बोध्यम, अपूर्व प्रयुक्त अंगत्व को समझना चाहिए। ठीक, एक और द्वितीय श्रुति का दृष्टांत दे रहे हैं। पहले मूर्ति दिया ना भी, मूर्तता व्रीहि प्रोक्षते, मूर्त पदार्थ है, और शब्द क्या है, गुण, अमूर्त मंत्र, मंत्र को अंग बनाएंगे, मंत्र को अंग बनाएंगे एक क्रिया के प्रति। ये प्रसंग है, यज्ञ मंडप का चयन है, ईंटों को ला रहे हैं, ईंट अन्यत्र बना दिया गया है अलग अलग आकार की। उसके बड़ा विज्ञान है, देखिए वेदों में किस यज्ञ में किस प्रकार का वेदी बनना चाहिए, तो उस वेद में कितनी ईंट होनी चाहिए, संख्या भी है, आकार भी है, आकार की लंबाई चौड़ाई मोटाई नाप भी है। इतना साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से कथन करना, इतनी ही ईंट लगेगी, ऐसी ही आकार की लगानी है, तो ऐसे आकार का वेदी बन जाएगा। गोल आकार है, अनेक आकार, पंचाकार, पंचमुखाकार भी होता है, शेनाकार होता है, सबकी संख्याएं। या और उसमें टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना ईंट, जब पकाएंगे आप भट्टी में, इसलिए उसमें बोले इतना प्रतिशत आप उसको जोड़ दिए इस साइज की ईंटों में। अमुक आकार के ईंट में 10% है, अमुक आकार में कहीं 2% है, और बढ़ा करके आप पका लें। जो वो ला रहे हैं, और अश्वमेध याग का मामला है, इसे घोड़े पर लाया जाए, कच्छर या बैलगाड़ी पर नहीं। खच्चर पर लाद के नहीं ला सकते अश्वमेध याग में, गधे पर लाद के नहीं ला सकते, बैलगाड़ी पर नहीं ला सकते, घोड़े पर ही लाएगा। और पहले जो ईंट भट्टी से जब चलने लगता है, राजा उस घोड़े का रस्सी को पकड़ के चलता है। जो अश्वमेध याग करने वाला राजा होता है, यजमान, वो उसको पकड़ के चलाता है, फिर बाद नौकर लोग ले जाते हैं। उस समय जो मंत्र बोला जा रहा है वो मंत्र इमाम गृभ्धन रचनामृतस्य, इतना हिस्सा है। इमाम गृभ्धन रचनामृतस्य, अमृतस्य इमाम रचनान अगृभ्धन, अमृतस्य फलस्य, सत्यात्मक फलस्य इमाम रचना अगृभ्धन, मैं पकड़ रहा हूं। अब मंत्र बोलते हुए उस रस्सी को पकड़ेगा और घोड़े को 2 कदम चलवाएगा, ये मंत्र को बोलते हुए। अब ये विचार कर रहे हैं कि ये किसका अंग है, कि रचना का 2 अर्थ है। एक अर्थ है जिह्वा, जिह्वा, रसना अलग है, रसना अलग है, स और श में फर्क है। स इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, रसना इंद्रियों वाला है जो चमड़ा, जिह्वा या जिह्वावाची। अथवा रसना शब्द का अर्थ रस्सी भी है, रस्सी। इस वाक्य में क्या अर्थ लेना, घोड़े का जिह्वा को पकड़ेगा वो, या घोड़े का रस्सी को पकड़ेगा वो। पूर्व पक्षी का क्या दिक्कत है, जिह्वा पकड़ लेगा। रस्सी पकड़ना माने घटिया किस्म का आदमी हो जाता है ना, थोड़ा नौकर। रस्सी कौन पकड़ते, घोड़े के चला रहे तो राजा है, और इसे सीधा
जीवा को पकड़ना चाहिए, पूर्व तब कहते कि नहीं नहीं, इति अश्वाभिधानीम आदत्ते, इस मंत्र के द्वारा अश्व का अभिधानीम कह दिया। यहां और लफड़ा खड़ा हो गया। अभिधान शब्द का अर्थ क्या है? अभिपूर्वस्त भाषणे, अभिपूर्वक दादा तो अर्थ क्या होता है? बोलना। बोलने के साधन कौन है? जिह्वा। अभिधानीम का अर्थ भी जिह्वा निकल रहा है। अब अंगान के भाव में मीमांसकों को खोपड़ी लगाना पड़ रहा है। यह व्युत्पत्ति क्या करना है? अभिधीयते अनेन, अभिधीयते अनेन इति अभिधानम, या सा अभिधानी ताम अभिधानीम आदत्ते, ऐसे अर्थ लेंगे। तृतीया कर्ण व्युत्पत्ति करूंगा तो जीवार्थी निकलेगा, जिसके द्वारा बोला जाता है। वो जो मांस का टुकड़ा जीवा ही तो होगा जिसके द्वारा बोलते हैं हम। अथवा यहां पर कर्तृत्पत्ति करना है। अभिधीयते असौ इति अभिधान। अब भाषण अर्थ नहीं निकलेगा, बोलने का साधन, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। यदि कर्ण व्यक्ति इसी पर रचनात्मक का भी यही है। यदि लुट प्रत्यय ना, लुट दोनों अर्थ में होता है। लुट जो है कर्ण अर्थ में भी होगा, कर्णाधिकरण योश्च, भाव अर्थ में भी होगा, कर्तृ अर्थ में भी होगा। किस अर्थ में लेंगे? कर्ण अर्थ में लेते हैं तो रचना आ जाएगा, जिह्वा। कर्तृ अर्थ लेते हैं तो रस्सी अर्थ निकलेगा। तब कहते हैं द्वितीया श्रुतिया, क्योंकि फल के साथ ना अमृतस्य रसनाम बोल रहे हैं। किसका है वो? कि जिह्वा अमृत का साधन है। अश्वमेध याग से प्राप्त फल का साधन है क्या वो? घोड़े की जिह्वा पकड़ने से अश्वमेध याग का फल से क्या लेन देन बनेगा? अश्वमेध याग का फल हमें पाने के लिए तो हमें अश्वमेध याग करना पड़ेगा, और अश्वमेध याग करने के लिए हमें ईंट की जरूरत है। वो ईंट को पहुंचाना, रस्सी को पकड़ना जरूरी है। इसलिए रस्सी अर्थी लेना चाहिए, जिह्वा अर्थ नहीं ले सकते। अमृत से शब्द जो यहां पर आया है ये अर्थ का निर्णय करा देता है। रचना शब्द से रस्सी लेना है, जिह्वा नहीं। टीका में ऋतस सत्यामृत से, टीका में देखो, टीका में सत्यामृत से कहा ऋतस सत्य फलस्य। देखो वहां 70 पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 70, ऋतस्य की व्याख्या क्या कर रहे हैं? सत्य फलस्य इत्यर्थः। हाँ, अमृतस्य का अर्थ ऋतस्य, ऋतस्य माने सत्य फलस्य। रसनाम ऋतस्य ना, ऋतस्य का अर्थ क्या? सत्य फलात्मकस्य अमृतस्य। रसनाम ऋतस्य, और ऋतस्य का अर्थ क्या है? फल, और फल ही अमृत है। क्या अश्वमेध याग से मिलने वाला फल है, साधारण फल तो है नहीं। इसे तुलना की हमेशा की दिया, 1000 अश्वमेध याग के बराबर एक बार में हमने स्तोत्र पाठ करना, ऐसे बोल दिया। इतना श्रेष्ठ फल है ये, अमृत तुल्य होने से उसका नाम ऋत रखा है, ऋतस्य, अर्थात अमृतस्य सत्य फलस्य इत्यर्थ। उसका साधन होने से वह जिह्वार्थ नहीं हो सकता, यहां रस ही होगा। अब रसनाम में जो द्वितीय श्रुति है, इत्यत्र द्वितीय श्रुतिया मंत्रस्य अश्वाभिधानी अंगत्वम, क्योंकि मंत्र क्या है? यही जैसा हो गया ना, ये मंत्र है, यह अमूर्त का दृष्टांत, ये मूर्त का था, यह अमूर्त, और ये अंग हो रहा है किसका? अश्वाभिधानी का। अश्वाभिधानी का वो अंग हो जाएगा मंत्र। कैसे? क्योंकि क्रिया है ना ये। इत्यत्र द्वितीय श्रुतिया मंत्रस्य अश्वाभिधानी अंगत्वम, मंत्र अमूर्त होने के नाते ये मूर्ता उल्टा कर लिए, लेकिन ये अमूर्त है मंत्र। ये किस द्रव्य में जुड़ेगा? इस द्रव्य कैसे? रस्सी को पकड़ने के द्वारा उस क्रिया में अन्वय हो गया। जैसे अरुणया क्रीनाति में अरुणा जो अमूर्त था वो क्रयण रूपी क्रिया में अन्वय हुआ है कि नहीं? क्रिया में कैसे अन्वय हुआ? गो द्वारा। इसी प्रकार मंत्र भी अभी रस्सी को पकड़ना रूपी क्रिया में अन्वय होना है, पकड़ना रूपी क्रिया है, वो भी कैसे? रस्सी के द्वारा। रसनाम, इसमें जो द्वितीय श्रुतिया रसनाम इत्यत्र द्वितीय श्रुतिया मंत्रस्य अश्वाभिधानी अंगत्वम बोध्यते, ये प्रक्रिया है।